तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th का विषय गणित है। क्लास 10th का विषय गणित है जिसमें अध्याय 1 है। आप सभी को इसमें इंट्रोडक्शन के साथ हम बताएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिचय सबसे पहले हम देख लेते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसका परिचय समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए परिचय इसका है, परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को परिमेय के बारे में अपरिमेय के बारे में पता नहीं चलता होगा कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। तो चलिए तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है, संख्याओं के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संख्या। गिनती में उपयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं कहते हैं। ठीक है, गिनती में उपयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे में आप सभी जब गिनती गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं, तो 1 से जो संख्या शुरू है, 1 से जो संख्या शुरू होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, 1 से जो संख्या शुरू होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या जीरो को मिलाकर बनती उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जिससे में जीरो से कोई भी संख्या स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप सभी को दोनों टॉपिक के बारे में समझ में आ गए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे है तीसरा पे है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर जो संख्या बनती हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं जैसे में जीरो बीच में आ जाएगा और इधर प्लस की ओर जाता है और इधर माइनस की ओर जाता है। जीरो से शुरू होने बीच में जीरो आ जाएगा और +1 -1 +2 -2 दोनों तरफ जाता है तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जीरो बीच में रहेगा और एक तरफ माइनस की ओर और एक तरफ प्लस की ओर जाएगा तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है सम संख्या। सम संख्या जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं, 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 आ जाएगा, 4 6 8 10। ठीक है, और अनंत तक जाएगा उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। आगे पे 5 नंबर पे विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 अनंत तक यह सब क्या है, एक विषम संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में आप सभी को हम बताएंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं
तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के आप सभी को देख लीजिए, तो 4 स्वयं 4 से ही भाग लगेगा और 4 को 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 को 1 से भी भाग लग जाएगा। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो इसलिए हम इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे पर है अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप सभी को 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11 अनंत तक। ठीक है, जो केवल 2 ही गुणनखंड हैं। 2 को आप 2 से भाग दे सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं। 3 को आप 3 से भाग दे सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे है यहाँ पे है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जो संख्याएं p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2, 3/4, 5/6, -2/3 अनंत तक। यह सभी क्या है, परिमेय संख्या। यह सभी परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q को मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 हम 0 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। तो अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √5, -√2 और 5 अनंत तक। ये सभी अपरिमेय संख्या, ये सभी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते। इसलिए जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती हैं तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2, 1/5, √2, √3, √5 और 5 अनंत तक। ये क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है जिसमें बोला गया अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।